करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस प्रतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, ये प्रतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम एंड ग्लैम विद पूनम लाइफस्टाइल। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का करवा चौथ बहुत अच्छे से बीता होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा इस करवा चौथ पे। तो आगे चलिए देखते क्या क्या होता है। रेडी हो गया और ये बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा लग रहा है, देखो आप। तो आपको कैसा लगा? और ये ग्लास भी हमने डेकोरेट किया कुछ इस तरह से, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये सारी चीज़ें ना। बहुत मुश्किल से चिपकी है, बट ऐसे रेडीमेड्स मिलते हैं, पर आई थिंक इतना सुंदर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लेस से सजाया है। काफ़ी प्रिटी लग रहा है। और ये चलनी ना, मतलब हम चाहते तो रेडीमेड भी ले सकते थे, बट वो जो चलनी होती है वो स्टील की नहीं होती है अच्छी क्वालिटी वाली। तो इसके लिए मम्मी ने कहा हमको ऐसे ही लेना था, तो फिर ये वाला ले लिया और बहुत प्यारा लग रहा है ये। और भाभी अंदर खाना बना रही हैं किचन में। मेरा चलनी जो तैयार करना था वो रेडी हो चुका है, जैसे आपने देखा। और अभी भाभी यहाँ पे खीर और जो बाकी की तैयारी है, मतलब जो माता को भोग लगाया जाएगा वो बना रही है यहाँ पे। तो बस सब तैयारी हो गई। अब भाभी यहाँ पे रेडी भी हो गई हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके शूट किया। तो यहाँ पे भाभी को मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी लग रही थी वो, बहुत ज़्यादा सिंपल वाले लुक में भी प्यारी लग रही थी। जब एकदम से वो रेडी हो गई थी तो भी वो एकदम दुल्हन की तरह लग रही थी। तो आप सबको भी देख के समझ में आ गया कि कितनी प्यारी लग रही है। जो भाभी ने साड़ी पहना है उसने कुछ नया नहीं लिया था। जो हमने फर्स्ट टाइम जब भाभी मेरे घर में आई थी शादी करके, तो वो ही सारी चीज़ें उन्होंने रिपीट की है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शादी का जब पहला करवा चौथ रहते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग वही वाले कपड़े पहनते हैं, उन्हीं से तैयार, मतलब वही सब रिपीट करते हैं। वैसे ही मतलब साड़ी चुन्नी सब कुछ वही लेते हैं। तो ऐसे भाभी भी यहाँ पे सेम ली है। यहाँ पे भाभी फल और माता को जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ा रही है। और बोलते हैं कि जो श्रृंगार का सामान है वो सास को दिया जाता है ये, और सिर्फ करवा रखना, पूजा करना, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। भाई भी आ गया था, तो भाई ही आगे पाठ करेगा। तो वो आपको मैं आगे व्लॉग में दिखाऊंगी कैसे वो भाभी को पाठ सुनाता है, मतलब कथा सुनाता है करवा माता का। और उसके बाद सब चीज़ें होती हैं कैसे कैसे बाकी की। तो गाइस आपके यहाँ कैसे होता है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना। और आपको हमारे यहाँ का रीति रिवाज कैसा लगा वो भी आप कमेंट करना। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि नहीं वो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ गाइस। तो यहाँ पे भाभी अभी पूजा वूजा कर ले रही है। धर्मराज को पुकारा। उस प्रतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, ये प्रतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। आप सबने देखा कथा हो गया, आरती भी हो गया, 4 आरती किया था, कथा भैया ने 4 किया था। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। भाभी यहाँ पे अर्घ्य दे दी। उनका पहली बार तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, पर हर किसी का रिवाज भी अलग होता है। तो यहाँ पे वो इस तरह से कर रही है। हमें भी इतना कुछ आइडिया तो है नहीं करवा चौथ के बारे में। तो बस यहाँ पे भी भाभी चांद को अर्घ्य दे रही है। पता है मुंबई में बारिश हो गई थी उस दिन, तो बहुत दिक्कत भी आई कि चांद तुरंत आया नहीं था। लेकिन हमारी पूजा थोड़ी सी लेट हुई थी, तो अच्छा हुआ कि पूजा होते ही चांद दिख गए थे। तो बस यहाँ पे भी अर्घ्य दे के पानी वानी पी लेंगी वो। और मतलब जो भी बोलते हैं ना कि करवा चौथ, फर्स्ट करवा चौथ उनके मायके से ही होता है। तो सामान तो हमने लाया था, सब साथ में मिलके गए थे, लेकिन जो भी सामान की जो पैसे होते हैं वो उनके घर से आया था, क्योंकि उनके मायके से कोई यहाँ पे रहता नहीं एकदम पास में। तो पैसे उन्होंने भेज दिए थे और फिर हमने यहाँ पे सामान खरीद लिया था। और फिर यहाँ पे अभी पूजा करेंगे, अर्घ्य देंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा था, सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा इस दिन। जिनका भी करवा चौथ होगा, जिन माताओं का, बहनों का, जिनका भी करवा चौथ होगा, यहाँ पे चांद देख सकते कितना प्यारा लग रहा है ना। और मेरे को थोड़ा इग्नोर करना का इसके, क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं होती घर पे से रेडी वेडी होके। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बाकी ब्लॉगर की तरह मैं भी अच्छे से रेडी रहूँगी, शायद मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे, पर ऐसा कभी मेरे से हो नहीं पाता है। यहाँ पे भाई और तो ना बहुत सीरियस थे, थोड़े से शांत शांत थे। तो बट थोड़ा सा ये भी रहता है ना कि मतलब सब साथ में, फैमिली पूरी थी साथ में, सामने खड़ी थी। तो बस ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरी भाभी को इस तरह से देख के, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एकदम दुल्हन की तरह लग रही थी।
और ये चलनी भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर हमने सजाई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग कमेंट करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। होप सो आप लोग ब्लॉग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और पता है गाइस, यहाँ पे भाई ना मिठाई नहीं खा रहा था अपने मतलब भाभी के हाथ, मतलब थोड़ा सा ना वो वैसी टाइप का है। मतलब हम जब रक्षाबंधन पे भी मिठाई खिलाते तो वो हमारे हाथ से लेके खुद खाने की कोशिश करता है। तो मैंने शॉर्ट वाले वीडियो में ये चीज़ मैंने आप लोगों को नोटिस करने के लिए भी बोली थी, हालांकि किसी का रिप्लाई तो इस पर कुछ खास था नहीं। तो यहाँ पे फिर भाभी ने बोला नहीं मैं ही खिलाऊंगी, मतलब उन्होंने ऐसा बोला तो उसने खुद अपने हाथों से खिलाया उनको, फिर भाई ने खिलाया उनको। फिर यहाँ पे एक दूसरे को मतलब आशीर्वाद लेना देना जो भी है वो सब किया। फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं पूजा होने के बाद, तो भाभी ने सबका आशीर्वाद लिया, जैसे कि पापा और मम्मी का। तो अभी बस यहाँ पे उनको उनकी जो व्रत है वो पूरी हो चुकी है, उन्होंने खोल दिया है, पानी पी लिया है। अभी वहाँ पे पापा मम्मी का आशीर्वाद लेंगी। तो यहाँ पे मम्मी को भी हमने बुलाया था ऊपर कथा करने के टाइम पे, और यहाँ पे पूजा फिनिश हो चुकी है। होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे ज़्यादा बेहतर आई थिंक मुझे लगता है कि जो मैंने पहला वाला ब्लॉग डाला है करवा चौथ का, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद आती सरप्राइज़ देने की बारी। तो मैंने भाई से एक दिन पहले ही बोला था, हालांकि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं भाई को बोलूँ, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर मैंने फाइनली कॉल करके बोल दिया कि भाभी को कुछ गिफ्ट देगा कि नहीं देगा। करवा चौथ आ रहा है तो उनका पहला करवा चौथ है तो देना बनता है। तो फिर भाई ने बोला जो तुझे अच्छा लगे वो तू ले ले और मैं फिर तुझे पे कर दूंगा, या फिर तू वहाँ पे जाना तो मुझे पे बोल देना, मैं पे कर दूंगा। तो फिर मैंने भाभी के लिए ये वाली पायल ली थी, मैं इसका फ़ोटो लगा दूंगी अगर मेरे पास होगी तो। और यहाँ पे भाभी फिर पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है उनके पैरों में पायल। तो होप सो गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत फटाफट बोल रही हूँ और शायद से आपको समझ में आ रहा होगी, नहीं पता नहीं। यहाँ पे ये बहुत क्रैंकी मूड में थी थोड़ी सी, क्योंकि चिढ़ रही थी कि मुझे कोई गोदी ले ले, कोई मुझे घुमा दे, बस शिवन्ना का यही था यहाँ पे। तो गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूब सारा अपना प्यार दीजिए और मुझे भी बहुत आगे बढ़ाइए, अपना खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए। तो होप सो आपको भी मेरी भाभी का करवा चौथ का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करके जाना, कमेंट करना। ये देख लिया आपने यहाँ पे पायल, मैंने शायद इसकी फ़ोटोज़ नहीं निकाली है और भाभी ने अभी अपने पैरों से निकाल भी दी है। और वरना मैं आपको दिखा देती। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपका आवाज़ आ रहा होगा तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि घर में सभी लोग हैं। तो ये कोई अपनी पायल दिखा रही है बाबू हमारी शिवन्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।